हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो मेरी क्लासेस जो चली हुई हैं मोशन की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में चली हुई हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारी जो डिस्टेंस जो होती है, एक्चुअली में जो हमारी जो डिस्टेंस है वो एक पाथ लेंथ होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ड्यूरिंग मोशन में वो डिस्टेंस क्या होती है, कवर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, एक शॉर्टेस्ट, मतलब जो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट जब पोजीशन को चेंज करता है तो जो डिफरेंस जो आता है फाइनल और पोजीशन के बीच का गिवन टाइम के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों के सामने मैंने कल एक एग्जाम्पल भी रखा हुआ था। ठीक है, तो आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ने वाले हैं क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ही है। अब हम आज की जो क्लासेस में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी डिस्प्लेसमेंट की वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है डियर। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, कि जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और एज वेल एज क्या हो डियर, डायरेक्शन हो। तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारी डियर स्टूडेंट्स की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कैन भी क्या हो सकती है डियर? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है डियर? जीरो भी हो सकती है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होने का रीज़न इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मेरे पास में दो एक्सेस मैंने मान रखी हैं। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सेस है और ये मेरी वाई एक्सेस है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होगी और ये क्या होगी हमारी ये क्या होगी? नेगेटिव वाई एक्सेस होगी, और ये क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सेस होगी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से अगर वो एक्स एक्सेस में ही बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी डियर? नेगेटिव होगी। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही बट वाई की डायरेक्शन में ही, बट कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओरिजिन के अब वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी और ओरिजिन के बिलो जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कैसी होगी डियर? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, अब जीरो का भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक एक्सिस
मैंने मान ली, ठीक है। मैंने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओ है और ये क्या है, एक्स है। ओ क्या है हमारा, ओरिजिन है, और जो कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा ओ एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या करता है डियर, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होता है डियर, ओ से स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए कि वो पार्टी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है जो मूव करती है ए से कहाँ की तरफ मूव करती है डियर, ए से कहाँ की तरफ मूव करती है, बी की तरफ मूव करती है। मतलब हमने कहा कि कोई पार्टिकल्स है मूव्स करती है ए टू बी, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू कहाँ से, ओरिजिन से मूव करती है। कहने मतलब क्या है कि पहले वो ओ से ए पर जाती है, फिर वो ए से कहाँ जाती है, बी। तो मतलब बी जो जो पार्टिकल जो बी जो पॉइंट जो आई है वो कौन से रेस्पेक्ट से आई है, ओ से आई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ओ से कहाँ पे गई, ए से कहाँ पे गई, बी। अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दे दूँ तो मैं क्या कहूँगा, ओ से ए और ओ से कहाँ, बी। तो दो पोजीशन है इस पार्टिकल की, एक तो ए पोजीशन है उसकी, ओ से ए पोजीशन है, और एक ओ से क्या है, बी पोजीशन है। तो ये एक ओ एक्स डायरेक्शन के अंदर ये पार्टिकल मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ये ए भी क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ए से बी पर मूव करा है, तो ओ ए जो रहेगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मैंने मान लिया ओ से आई तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो लेंथ है, जो कवर्ड जो हो रही है, जो पार्टिकल जो मूव जो कर रही है, वो वो डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली इस डायरेक्शन के अंदर, एक्स आई मान ली, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ओ से बी तक की मैंने क्या मान लिया डियर, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन के अंदर वो कितनी मैंने मान ली, एक्स एफ मान ली, फाइनल। और ये इनिशियल है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट किन पॉइंटों के बीच में चाहिए, ए बी के बीच में चाहिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे होगी, हम कभी भी जब करते हैं तो फाइनल को किस में से घटाते हैं, इनिशियल में से घटाते हैं। तो ये फाइनल है, तो एक्स एफ माइनस में क्या है डियर, एक्स आई मतलब इनिशियल। इनिशियल मतलब हम ये कह सकते हैं इस चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स एफ मतलब ओ बी माइनस में क्या, ओ ए। अब आपको पता है कि जो हमारा जो एक्स एफ है, एक्स जो एफ है मतलब ओ बी जो है, ओ बी जो है वो हमारा ग्रेटर देन किससे है डियर, मतलब ओ ए से है। ओ ए का मतलब एक्स आई, तो मतलब एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई, ठीक है। इसका मतलब अगर ये चीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब ओ बी अगर ज़्यादा है किससे, ओ ए से, तो ज़्यादा में से अगर हम कम को घटाएंगे तो जो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें नेगेटिव देखनी है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन से केस में नेगेटिव हो सकती है। तो मान लो कि ये ही एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, जो पार्टिकल उसका ओरिजिन क्या है, कोऑर्डिनेट का ओ है, क्या है, ओ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मान लो कोई पार्टिकल पहले यहाँ थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए थी। तो मैंने कह दिया कि जो ओ से और एक्स कोऑर्डिनेट में जो हमारी जो ए जो पार्टिकल थी वो ओरिजिन से वो कितनी दूरी पर थी, एक्स आई दूरी पर थी। क्योंकि अब मैंने कहाँ माना है इसको, शुरुआत में कहाँ माना है, ए पर माना है। अब मान लो वो पार्टिकल ए से कहाँ पर आ जाती है, बी के अंदर आ जाती है, ए से बी पर आई तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। कितनी पोजीशन बन गई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मैंने कह दिया कि ये इसकी क्या है, एक्स एफ है। मतलब फाइनल इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी, बी हो गई, विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स कोऑर्डिनेट में, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया है कि आपको फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो इनिशियल पोजीशन क्या, फाइनल पोजीशन क्या है उस पार्टिकल की, बी,
और उसकी पोजीशन ओरिजिन से वो कितनी है, एक्स एफ, माइनस में क्या करेंगे डियर, एक्स आई। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एक्स जो आई है, जो पोजीशन जो है, मतलब कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा जो ओ ए माइनस ओ बी है, और आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स सॉरी ये हमारी क्या है, ओ बी है, और ये हमारा क्या होगा, ओ ए होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसा कि मैं डायग्राम से देखूं तो एक्स आई जो है वो ग्रेटर देन किससे है, एक्स एफ से है। इसका मतलब जो हमारा जो ओ बी जो है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओ ए जो है वो ग्रेटर देन किससे है, ओ ए जो ग्रेटर देन है वो किससे है डियर, ओ बी से ग्रेटर है। मतलब ओ बी की वैल्यू कम है और ओ ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो मैं जब डिस्प्लेसमेंट जब निकालूंगा, जब मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट में साइन कैसा आएगा, बताओ डियर स्टूडेंट्स। ये कैसा है, ओ ए हमारा ज़्यादा है और ओ बी कम है, ओ बी कम है, ओ ए ज़्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे देखना है कि जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव सॉरी जीरो कब हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो दो कंडीशन हो सकती हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की। अगर गिवन टाइम के अंदर अगर कोई पार्टिकल एट रेस्ट के अंदर ही है, जैसे मान लो ये कोई जैसे मान लो कि कोई ये कोई मान लीजिए कि ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल ऊपर ही है, ओरिजिन पर है। तो ओरिजिन पर होने का मतलब है कि वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर है। अगर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है, अगर वहाँ पर कोई पार्टिकल है और वो रेस्ट में, और वो अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर रहा है गिवन टाइम के अंदर, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी डियर स्टूडेंट्स, जीरो होगी। या हम ये कह सकते हैं, कि जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये होगी पार्टिकल एट रेस्ट के अंदर होगी, पार्टिकल एट रेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई ये एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ से कोई पार्टिकल शुरू होती है और वो ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या है, ए है, फिलहाल उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जीरो। ठीक है, अब मान लो वो एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मूव करती है और वो कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है डियर स्टूडेंट्स, बी पर जाती है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में वो गई, तो इस डायरेक्शन में गई डिस्प्लेसमेंट, तो जिधर डायरेक्शन के अंदर वो गई है तो साइन कन्वेंशनली वो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगी। मान लो कहने का मतलब ये है कि मान लो वो अगर वो 5 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मूव करा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, +5 मीटर हो गया। अगर वो मान लो ये कब है डिस्प्लेसमेंट, जब वो A2 कहाँ गया है डियर स्टूडेंट्स, बी। अगर मान लो वो सेम पाथ से, अगर मान लो वो कौन से पाथ से, सेम पाथ से, अगर वो सेम डिस्प्लेसमेंट अगर वो ट्रेवल करता है, बट इन किस में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। कैसी डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जैसे कहने मतलब क्या है कि वो ए से बी गया, अब वो मान लो वो बी से ए पर आ जाए, बी से कहाँ पर आए, ए पर, तो डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो कन्वेंशनली, साइन कन्वेंशनली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट साइन कन्वेंशनली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूंगा तो साइन कन्वेंशनली मतलब B2A अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, -5 मीटर होगी। अगर मैं नेट निकालना चाहूँ
मतलब मान लो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं एक डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं कि वो कहाँ, पहले ए टू बी और बी टू अगर ए है विद किससे, सेम पाथ, विद कैसा डियर स्टूडेंट, सेम पाथ अगर हो तो ए टू बी कितना गया 5 मीटर प्लस वो बी टू फिर ए कौन सी डायरेक्शन में आया, अपोजिट डायरेक्शन में, -5 मीटर आया। ठीक है, तो 5 माइनस में 5 दैट इज कितना आ गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या भी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के दो केसेस हैं हमारे पास में। अगर कोई पार्टिकल अगर रेस्ट के अंदर है तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, और या ये एक कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई पार्टिकल किसी ए पॉइंट से स्टार्ट होती है किसी डायरेक्शन के अंदर, और अगर वो उसी सेम पाथ में अगर उसी पोजीशन पर रिटर्न बैक आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तब भी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। अब इसका मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई पार्टिकल है और वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये रेडियस कितनी है उसकी, r है। मान लो वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और क्या हो जाए, वो एक सरकमफेरेंस अगर वो कंप्लीट कर ले, इसका मतलब इनिशियली स्टार्ट ए से हुई और फाइनली भी वो कहाँ पर आ गई, ए पर आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इस केस में 0 होगी। कैसी होगी, 0। अगर डिस्टेंस की बात हो इस वाले केस के अंदर, तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। ठीक है, उसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो डिस्टेंस हमेशा एड अप होगी। क्या होगी, एड अप होगी, मतलब एडिंग ही होगी, मतलब वो पॉजिटिव ही होगी, ना तो नेगेटिव होगी और ना ही वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब वो अगर वो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगी तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 2πr होगी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, मैंने भी क्या बताया था कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी पर जाती है और बी से अगर उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है सेम पाथ से, तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। क्या होगी, 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अगर है तो आप याद रखेंगे कि डायरेक्शन अगर है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी कंसीडर होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको पॉजिटिव का एग्जांपल बताया कि ए टू बी गया, तो आपको पता है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, डिफरेंस होता है फाइनल का, किस में से, इनिशियल का डिफरेंस होता है। तो ओ बी माइनस में ओ ए, तो हम आपको पता है कि जो ओ ए ग्रेटर देन ओ ए से है, तो आप लोग अगर इसको कैलकुलेट अगर देखोगे तो रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो कोई पार्टिकल ए टू बी गई है, ए टू बी मान लो पहले वो उस पोजीशन पर है, फिर वो इस पोजीशन के अंदर वो अगर आती हैं रिटर्न इधर की साइड में आती है, टुवर्ड्स द ओरिजिन आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है डियर, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट के अंदर है तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। और या अगर कोई पार्टिकल सेम पाथ से अगर वो रिटर्न बैक हो जाती है, अपनी सेम पोजीशन पर आ जाती है, मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही हो और एक पाथ कंप्लीट करके फाइनली उसी पॉइंट पर आ जाए जिस पॉइंट से अगर वो स्टार्ट हुई है गिवन टाइम टी के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर भी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि डिस्टेंस, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ के अंदर अगर ये मूव कर रही है तो आपको पता है कि ए से स्टार्ट हुई और ए पर ही आ गई। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए से स्टार्ट हुई ए पर ही आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड ही होता है, वह डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, पाथ की लेंथ को अगर हम छोटा कर देंगे तो लेंथ तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मैं अगला एक लेक्चर और ले रहा हूँ अभी।